हेलो दोस्तों, टाइम वन क्लास टाइम में स्वागत है। जैसे कि आपको बताया गया था कि 2025 में मैट्रिक के स्टूडेंट मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं उसी तैयारी में आप लोगों को मदद करूंगा उस तैयारी में। और सबसे पहले कि त्रिकोणमिति के जो भी चैप्टर है, पार्ट है, उसको कंप्लीट करके आपको बताऊंगा। तो आज मैं 8.1 का, चूँकि एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज इसमें एक संपूर्ण क्वेश्चन को एक साथ बनाया गया है, इस वीडियो में आपको मिलेगा। और ये वीडियो फेसबुक पे भी अपलोड होता है और यूट्यूब पे भी। चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले कि मैं चैनल पर अगर नए हूँ तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में है साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी और कॉस सी का मान। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्तों, तो आपको एक चीज़ त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आप एक फार्मूला जान लीजिए, सूत्र जान लीजिए, पाइथागोरस का फार्मूला, ठीक है, जिसमें आपके सामने ये दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले आप इस समकोण त्रिभुज को बारे में समझ जाएंगे तो आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि ये दिया था कि बी समकोण है, बी समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। मैं एक एक बात समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये बी समकोण, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना दिए और बी यहाँ पे हम दिखाएंगे क्या, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बी शो करेंगे और बाकी अब ए और यहाँ पे सी शो कर दिए। इस क्वेश्चन के मुताबिक ए बी बराबर 24, तो ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है? इसका मतलब कि आपको ए सी निकालना है। तो चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, नजरें गिराए रखिएगा, देखिएगा ध्यान से कैसे समझ में आएगा। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारा आपका ए सी है, ए सी का स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, ए बी आपका लंब है, ए बी का स्क्वायर लिख दिए, प्लस बी सी आपका आधार है तो बी सी का स्क्वायर लिख दिए। और जहाँ जहाँ जो वैल्यू दिया है आप वहाँ पे वैल्यू रखिए, पुट कीजिए और यहाँ से रख के मान निकालिए। तो ए बी के मान 24 तो 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी के मान 7 तो 7 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, आप ए सी यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ए बी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ए सी, जैसे ही ये स्क्वायर हम हटाएंगे तो इसके सामने जो दाएं पक्ष में है वो रूट उसके ऊपर चढ़ जाता है, स्क्वायर हटाने के बाद रूट चढ़ जाता है। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। ये स्क्वायर निकालने का ट्रिक मैंने एक वीडियो में बना रखा है, आप वहाँ पे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देख के वहाँ पे सीख सकते हैं। 2 अंकों का और 3 अंकों का, दोनों अंकों का स्क्वायर सिखाएं उसमें। तो 576 और 49 को जोड़ेंगे 625 आएगा। 625 को अब 2 भाग में तोड़ेंगे, 25 इंटू 25। ये इसलिए 2 भाग में तोड़े हैं कि वर्ग रूट के अंदर हम लोग पेयर करके संख्या निकालते हैं। तो 25 गुणे 25 पेयर हो गया, तो एक 25 बाहर आ गया। कहने का मतलब है ए सी का मान आ गया 25। तो जैसे कि फिगर में आपको बताया गया था कि एक बार फिगर फिर से वापस ला रहे हैं, ये ए सी का मान आ गया 25। आपसे क्वेश्चन दिया साइन ए, ठीक है। तो साइन ए का मान, साइन ए का रहा है यहाँ पे, एक बार देख लीजिए, इस एंगल का बात कर रहा है। इसके सामने वाला जो साइड होगा, भुजा होगा, वो, तो दोस्तों ये 25 मान आ गया और 25 मान आ गया। तो उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन में दिया था, एक बार देख सकते हैं यहाँ से, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान पूछा जाता है। तो साइन ए के लिए सबसे पहले देखेंगे इस फिगर में कि इसके सामने वाला जो भुजा है ये पी कहलाएगा और ये बी कहलाएगा। तो साइन ए मतलब पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच का मान 7/24 हो जाएगा। कॉस ए, तो कॉस ए इसी के लिए होगा, तो ये है पी, ये है बी। तो कॉस का होता है बी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है। तो 7, ये हो जाएगा पी 24/25, ठीक है। साइन सी, अब ये इस एंगल का बात कर रहा है, ये वाला एंगल साइन सी, तो इसके सामने वाला पी होगा और ये बी होगा, तो पी बाई एच तो 24/25। कॉस सी, तो इसी एंगल का बात कर रहा है, बी बाई एच, तो ये तो पी हुआ, ये बी हुआ, तो बी बाई एच तो 7/25। उसी तरह से हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइन ए बराबर फिगर के माध्यम से आया BC/AC, तो BC का मान था 7/25, 7 और AC का मान 25। कॉस ए का मान AB/AC तो 24/25, ठीक है। उस तरह से साइन सी का मान, साइन सी के हिसाब से भी हम लिख दिए हैं AB/AC 24/25। कॉस सी का मान BC/AC, BC/AC, तो BC का मान था 7 और AC का मान है 25। तो आप इस फिगर से आप वहाँ से निकाल के बना सकते हैं फिगर से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि क्या कर रहा है कि आकृति में 8.13 में 10p माइनस कॉट आर दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। ठीक है, चूँकि आकृति में ये पी क्यू और ये पी आर जो ब्लैक वाला है, काला वाला, उसका मान दिए हुआ था, हमें निकालना था क्यू आर का। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में चूँकि कर्ण आपका पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिख दिए। तो जहाँ जहाँ जो भुजा का मान दिया है आप वहाँ पर रख दीजिए उसको। तो पी आर कौन है, ये है 13 का स्क्वायर, पी क्यू कौन है, ये है तो 12 का स्क्वायर। आपको निकालना था क्यू आर, तो क्यू आर का मान कुछ नहीं। तो अब देखिए ये 12 जो है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस होगा। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे जो हो यहाँ के याद रखते होंगे फार्मूला, कर्ण निकालने का फार्मूला, आधार निकालने का फार्मूला और लंब निकालने का फार्मूला। दोस्तों आप ये फार्मूला याद नहीं रखिए, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फार्मूला याद रखिए और उसी के बेस पे आप निकाल लीजिए ताकि आपको निकालने में आसानी होगी। वो क्या होता है कि फार्मूला जो याद होता है ना उसमें माइनस प्लस का दिक्कत भी हो जाता है, इसलिए आप इसी फार्मूला पे रख के निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने रख दिया था। तो ये 12 का स्क्वायर इधर कर देंगे तो प्लस से बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं आगे 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 बराबर क्यू आर। अब हम ये क्यू आर इधर भी लिख सकते हैं, ये इधर भी लिख सकते हैं। तो जैसे क्यू आर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट अंडर इस पर चढ़ जाएगा, 169 माइनस 144। ठीक है, घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 का होता है 5 गुने 5, यहाँ पे क्यू आर का मान 5 आ गया। तो फिगर में हमने यहाँ पे दिखा दे फिर से एक बार बैक करके कि यहाँ पे क्यू आर 5 लिख देंगे। तो आपसे फार्मूला में क्वेश्चन में पूछा जा रहा था प्रश्न में कि 10p माइनस कॉट आर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बार बार ये फार्मूला ये फिगर आपको लेके आना पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार फिगर में 10p के लिए। तो चूँकि हमको सिर्फ फिर से बैक लेके चलना पड़ेगा 10p के लिए, आपको दिखाते हैं कि 10p कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, 10p ये इस एंगल का बात कर रहा है 10p, तो p 10 थीटा का मान होता है p/b, तो इसके लिए ये p होगा और b होगा, तो 5/12 लिखेंगे हम। माइनस कॉट आर था तो कॉट आर, अभी इस एंगल के जाएंगे तो इसके सामने वाला तो ये होगा p, ये होगा b, लेकिन b/p तो 5/12 इसमें भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे दोनों का मान क्यू आर बटा पी क्यू माइनस क्यू आर बटा पी क्यू रखे हैं, तो दोनों का मान 5/12 माइनस 5/12 आया। ठीक है, तो 12 कैल्शियम 12 और 12 से 12 कटेगा एक बार में। ठीक है, तो 5 एकम 5, 12 से 12 कटेगा एक बार में, 5 एकम 5, 5 से 5 गया 0, इसलिए यहाँ पे इस सेकेंड का क्वेश्चन का आंसर आ गया 0 गाइज। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न से दिया है साइन ए बराबर 3/4। चूंकि आप जानते हैं साइन का मान p/h होता है, तो ये p होगा ये h होगा। तो एक समकोण त्रिभुज बना है, यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी, तो p/h अगर इस एंगल का बात करते हैं, ये एंगल अगर हम a लिखे हैं चूंकि साइन ए यहाँ दिया था, ठीक है, इसलिए इस एंगल की बात करेंगे तो p ये होगा, ठीक है, और h होगा, तो 3/4 रख दिए, यानी कि आपको ए बी का मान निकालना है। ठीक है, इसलिए आप पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे त्रिभुज एबीसी में। तो कर्ण, चूंकि फॉर्मूला आपको एक ही फॉर्मूला से आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। कर्ण का स्क्वायर, इस फॉर्मूला में कर्ण एसी है तो एसी का स्क्वायर, लंब आपका बीसी है तो बीसी का स्क्वायर, आधार आपका एबी है तो एबी का स्क्वायर। आपको निकालना है एबी, इसमें एसी का मान दिया था 4 तो 4 का स्क्वायर, एबी नहीं है प्लस बीसी, बीसी का मान दिया था 3 तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 उठ के जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये सभी जानते हैं कि प्लस से माइनस होता है, माइनस से प्लस होता है बराबर के जब दूसरी तरफ जाता है, और बराबर ए बी स्क्वायर। अब हम ए बी स्क्वायर को यहाँ पे स्क्वायर हटा के रखेंगे तो रूट अंडर इसके ऊपर चलेगा ना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 16 में से 9 हो जाएगा 7, ये रूट 7 ही आएगा। तो गाइज दोस्तों ये ए बी का मान आ गया रूट 7। ठीक है, ए बी का मान आ गया रूट 7। एक बार फिर से हम यहाँ पर भी फिगर बना के दिखा देते हैं ताकि फिर ऊपर हमको फिगर लेके नहीं जाना पड़े। ए बी का मान आ गया रूट 7, ये ए था, ये बी था और ये सी था। ए बी मान आ गया रूट 7, ए सी 4 था और बी सी 3 था। आपको दिख रहा होगा फिगर ऐसे बनाया ताकि बार बार ऊपर नहीं लेके जाना पड़े। ठीक है, चलिए
पूछ रहा था कॉस ए का मान, तो कॉस ए इसके लिए जाएंगे ना, इस एंगल का बात कर रहा है, तो ये पी हुआ, ये बी हुआ, ये तो एच नहीं बदलता है, हमेशा सेम होता है, तो ये बी बाई एच, तो √7/4, मतलब √7/4। कॉस ए मतलब होता है बी बाई एच, तो बी तो यही होगा ना इसके लिए, ये तो पी हो गया, इसके सामने का भुजा बात करें तो पी हुआ, ये नीचे वाला बी हुआ, ठीक है, ये बी हुआ, ए बी बट्टा ए सी, एच तो यही है ए सी, तो ए बी बटा एच लिख दिए, तो ए बी का मान √7, ए सी का मान 4, ये आंसर हो गया। 10A पी बाई बी होता है, तो पी बी सी होगा, पी और बी होगा ए बी, तो बी सी का मान 3 और ए बी का मान √7। इस तरह से करके क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज कर करके एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, हर बार देखिएगा, क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। करा है कि 15 cot a बराबर 8, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही है। 15 cot a बराबर 8, हाँ एनसीईआरटी का ही है, हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न से दिया है कि 15 cot a बराबर 8, क्योंकि हमको कॉट का मान चाहिए, तो इसके साथ जो है ना ये गुना में है, तो कॉट का मान चाहिए, तो ये हमेशा नीचे जाएगा, 8 के नीचे आएगा, 8/15। कॉट का होता है b बाई पी, तो b ए कहलाएगा, p ए कहलाएगा। तो मैंने एक फिगर आपको बना दिया यहाँ पे, ए बी सी बनाया, तो अब ए लिया है तो ये एंगल का बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला तो पी होगा, ये पी होगा, तो ये बी होगा, तो ये 8 और ये पी का मान 5 यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। ठीक है, पी बी बाई पी, सामने वाला पी हुआ, तो पी का मान कितना है 15, तो 15 रख दीजिए। अब बी तो ये हुआ साइड, ये तो एच आपको निकालना है। तो अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एबीसी में कर्ण का मान, यहाँ पे कर्ण का मान ए सी बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बी सी हुआ, ये ए बी हुआ। ए सी का मान तो को निकालना था और ये दोनों दिया है, तो ए बी का मान 8 का स्क्वायर और बी सी का मान 15 का स्क्वायर, आप फिगर में देख रहे हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ये सबको पता होता है। ठीक है, ये दोनों को आपस में जोड़ने के बाद 289 आया, 289 का वर्ग होता है दोस्तों 17। ठीक है, ये 17 गुण 17 लिखे। वर्ग निकालने का तरीका भी मैंने वीडियो में बना रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ से लिंक खोज के आप सीख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, 2 अंकों का और 3 अंकों का वर्ग निकालने का तरीका भी सिखाया गया। तो जब ए सी आ गया 17, एक बार फिर हमको यहाँ से एक बार फिगर बना लेते हैं, ताकि आपको बार बार फिगर लेके नहीं जाना पड़े। ठीक है, ये ए था, ये बी था और सी था, ये तो 15 था और ये 8, ये 17 आ गया। आपसे पूछ रहा है साइन ए, तो साइन ए का बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला पी होगा और ये एच, तो पी का मतलब बी सी और एच का मतलब ए सी। देखिए, तो बी सी बटा ए सी लिखे हैं, तो बी सी का मान 15 और ए सी का मान 7। ये दोस्तों समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप ये लिखे, आप एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो कोई गलती नहीं होगा। सेक ए, ठीक है, सेक ए, तो कॉस का होता है बी बाई एच, तो इसका उल्टा होगा एच बाई बी, चूँकि ये तो पी हो गया, तो एच ए हुआ और बी हुआ, तो एच का मतलब ए सी, देखिए ए सी लिखे हैं, और बी का मतलब ए बी, तो ए बी लिखे हैं। तो ए सी का मान 17 है, आप देख रहे हैं, ए सी का मान 17 और ए बी का मान 8, तो 17/8 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का आधा पार्ट इस पेज में ही है, तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि जब एक बार थीटा दिया है, आपको बाकी सब निकाल देना है। चलिए, फिगर में आप देख रहे हैं कि एक फिगर एबीसी बना दी है, थीटा का मान ये ले लिए, इसके सामने वाला पी होगा, ये बी होगा, ये एच होगा। जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने का भुजा पी कहलाता है, अगर ये वाला पी होता तो ये पी होता। ठीक है, ठीक है, एक बार चलते हैं सेक थीटा। सेक का होता है एच बट्टा पी, तो ये एच, तो मतलब ये एच तो हमारा यहीं पे है, तो 13, बी तो यहाँ पे है 12, यानी बी सी निकालना है। तो बी सी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय में चलेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये सभी जानते हैं। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लिख दिए। बी सी का मान निकालना था, ए सी का मान 13 दिया है, ए बी का मान दिया था, ये दोस्तों बाहर आएगा इधर, ये सभी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, नेक्स्ट पेज में क्या सोल्यूशन होगा, तो इसको बारी बारी से बताकर भी समझा सकते थे, लेकिन बट ये रिकॉर्ड करके इसलिए वीडियो डाला रहा है कि ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और जल्दी समझ सकें, क्योंकि समय भी कम है। ठीक है, तो देखिए ए सी का मान 13, बी सी का मान नहीं दिया है और हमें निकालना है, और बाकी का 12 दिया था, तो ये 12 का स्क्वायर 144, ये बी सी का बी सी रहेगा। 144 को जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में उठ के हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में है, बराबर बी सी।
इस BC को इधर किए, बाकी इस पार्ट को इधर कर लिए, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं। अब आप इधर उधर कर सकते हैं ताकि राइट साइड में आसानी से बन सके। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। BC का मान ये दोनों को घटाएंगे तो 25 आएगा, ठीक है। एक दोनों घटाने के बाद 25 आएगा। 25 का वर्ग क्या होता है? 5। तो BC आपका क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। जब BC 5 आ गया तो एक बार फिर से हम फिगर बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए और बार बार हमको टर्न नहीं करना पड़े। ये C था, ये B था और ये A था। ये 12 आया और ये 5 आया और ये 13 आया। तो आपको टोटल जितना भी था उतना का मान निकालना था। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, अगर साइन कॉस टेन का मान निकाल लेते हैं तो बाकी 3 का उसका अपोजिट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन का होता है P/H, ठीक है, साइन थीटा। ये साइन थीटा P/H। तो ये अगर थीटा होता है तो ये P होगा और ये H होगा, तो 5/13। कॉस थीटा B/H, तो ये B हुआ, ये H हुआ, तो 12/13। टेन थीटा P/B, P ये B हुआ, तो 5/12। अब इसी का आप उल्टा करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। साइन का होता है कॉसेक, तो 13/5 कर दीजिए, क्योंकि साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है, इसलिए 13/5 कर दिए। कॉस का उल्टा सेक होता है तो 13/12 लिख दिए। टेन का उल्टा कॉट होता है तो 12/5 लिख दिए, ठीक है दोस्तों। ये रहा टोटल 6 का 6 यूनिट का मान। क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के भी थोड़ा सा बहुत ही आसान दिया है, इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे हम। करा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए या कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। दोस्तों इस सब क्वेश्चन को हम कहेंगे कि आप रट लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, समझने की कोशिश ज़्यादा ना कीजिए, बट हम आपको समझाएंगे। इसके लिए आपको 2 फिगर बनाना है। 2 फिगर बना लीजिए, एक AQR और एक BCD। दोस्तों ये BCD है, इसमें एक A था इसलिए A के साथ, एक B था इसलिए B के साथ। कॉस का बात था तो कॉस A इसके लिए जाएंगे तो B, ये तो P हो गया, ये B हो गया, तो B/H, तो AQ/AR, तो AQ/AR लिख दिए बराबर कॉस B। इसके लिए आइए तो BC होगा, ये तो P हुआ तो ये B हुआ, तो BC/BD मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया कि एक चीज़ हम एक्स्ट्रा मैंने यहाँ से मान लिया कि माना कि इतना बराबर x मान लिया, x मान लिया। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर AQ/BC बराबर x रखते हैं और AQ को मान रखेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो इसलिए AQ बराबर x इंटू BC हुआ, x गुना BC, तथा इसके बराबर हम रखते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो AR बराबर x इंटू BD, ठीक है, ये हुआ। अब हम यहाँ पे साइड का मान निकालेंगे, आगे चलते हैं। अब दोनों त्रिभुज के हिसाब से जो मेरा भुजा कॉमन था उस भुजा के हिसाब से मैंने यहाँ पे निकालेंगे। जैसे कि PQ का निकालेंगे, ठीक है, PQ निकाल दिए, PQ नहीं यहाँ पे QR है तो QR निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए QR लिखना होगा, ये क्या R मान दीजिए इसको, ठीक है, QR। तो QR बराबर क्या होगा निकालना पड़ेगा, तो ये यानी कि ये लंब है ना, तो आधार यानी कर्ण में से स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, AR का स्क्वायर माइनस AQ का स्क्वायर, ये भुजा के हिसाब से निकाला गया क्योंकि उसको हमने वहाँ पे जोड़ दिया था। और CD मतलब इसमें, तो BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब क्या होगा कि दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो बटा में करेंगे। जब RQ/CD करेंगे तो ये पार्ट ऊपर आएगा और ये पार्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा दोनों में। चलिए, चूँकि हम वहाँ पे AR का मान निकाल चुके थे x इंटू BD, AQ का मान निकाल चुके थे x इंटू BC, ये भुजा का मान है। AR मतलब ये और BD मतलब AQ मतलब AQ ये, ठीक है, और AR मतलब A और R, ठीक है। तो वहाँ पे मान रख देंगे, देखिए AR x इंटू BD माइनस AQ मतलब x इंटू BC। जब चूंकि दोनों में से x कॉमन लेंगे बाहर तो क्या बचेगा, BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कटेगा तो क्या बचेगा x। चूंकि x के बराबर मैंने पीछे वीडियो में मान रखा था, आप रिवर्स करके आप देख सकते हैं वीडियो। तो यहाँ से एक बार और फिर से आइए, x कॉमन लेंगे तो BD माइनस BC, ठीक है, और यहाँ से BD का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर, ये दोनों कटेगा तो क्या आएगा, सिर्फ x के बराबर मैंने जो भुजा मान रखा था वो वहाँ पे RQ/CD बराबर AQ/BC बराबर AR/BD। इस तीनों भुजा क्या हुआ कि आप तीनों ट्राइंगल में मिला रहे होंगे कि लंब बट्टा आधार बट्टा कर्ण सब क्या है, भुजा बराबर है, तीनों साइड प्रमेय से, ये प्रमेय पढ़ना होता है दोस्तों। हम कहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए, बार बार देखिए वीडियो से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए कोण A बराबर कोण B सिद्ध हुआ, ठीक है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देखिए दोस्तों। वीडियो अगर समझ में अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और जितने जितने ग्रुप में शेयर कर दीजिए।
यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। ये दो क्वेश्चन आपको कॉट थीटा दिया है। चलिए, दिया है कॉट थीटा बराबर, क्योंकि कॉट थीटा का मान होता है b/p, तो ये b होगा, ये p होगा। तो एक मैंने त्रिभुज बना लिया समकोण, ठीक है। इसमें थीटा मान है ये तो p हुआ, तो p का मान 8, ये b हुआ तो b का मान, यानी कर्व निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब आप कर्व निकालेंगे तो रूट अंडर 113 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQR में कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर बराबर प्लस QR का स्क्वायर। PQ का मान दिया है 7 और QR का मान दिया है 8। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 164, सॉरी सीधा 64। स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण चढ़ेगा, ठीक है। रूट 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64, दोनों को तोड़ेंगे, जोड़ेंगे 113, यानी कि कर्ण यहाँ से आपका निकल के आ गया रूट 113। तो अब जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे आप देखिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, क्यों ना हम इसको यहीं पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रखते हैं। a प्लस बी a माइनस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर का मान हम रखेंगे, एक बार हम बैक करते हैं और आपको बताते हैं कि साइन का मान कैसे रखाएगा, ठीक है। चलिए फिगर की तरफ, साइन p/h तो 8/√113 होगा, तो 8/113 रखेंगे किसमें, साइन में। कॉस में जाएंगे तो b/h, b/h 7/√113 रखेंगे। आइए रखते हैं हम। साइन के बताए थे कि 8/√113 और कॉस का 7/√113। एक का स्क्वायर एक ही होता है, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का सिर्फ 13 आता है, ठीक है। जब भी सेम अंक में रूट से गुना करेंगे तो वो सेम अंक आएगा, ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। इसका क्या होता है, इसके भी वीडियो मैंने बना रखा है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं बढ़िया से। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और √113 का 13। दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से तो आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छा से, एलसीएम है। इसका सॉल्व करेंगे तो √113 गुना करेंगे 113 माइनस 113 से 13 कट जाएगा तो 64। इस डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई के ऊपर कर दिया तो ये 113 चल जाएगा ऊपर, और 113 में से घटाएंगे तो 49 आएगा। ये एलसीएम में सबको आ जाता है। 113 से 13 113 कट गया, इसको घटाएंगे तो 49, अब बता इसको घटाएंगे तो 64। तो ये रहा 149/64 क्वेश्चन नंबर 1 का मान। सेकेंड क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा, ये आया कॉट। कॉट का क्या होता है, टेन का होता है p/b, इसका होगा b/p, तो ये तो p है तो ये b है, b/p 7/8, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और बढ़िया से रिवाइज करके बनाइए और सीखते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।